भारत के डिफेंस सेक्टर से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प और अहम खबर सामने आई है। डीआरडीओ अब एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग की तैयारी में जुट गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट एंड टू एंड टेस्ट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। यानी ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रायल नहीं है, बल्कि पूरी तरह से तैयार किए गए हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का रियल टेस्ट होगा। ताज़ा टेंडर डॉक्यूमेंट्स के जरिए इस प्रोजेक्ट की तैयारी की कुछ झलकियां सामने आई हैं। ये डॉक्यूमेंट्स उन जिग्स और ट्रॉलीज की सप्लाई से जुड़े हैं जो मिसाइल के अलग अलग सेक्शन की असेंबली और इंटीग्रेशन के लिए इस्तेमाल होंगे। डॉक्यूमेंट के मुताबिक सेक्शन 2, 3 और 4 के लिए फेज इंटीग्रेशन ट्रॉलीज की जरूरत है, हर सेक्शन के लिए 2 यूनिट। इसके अलावा एयर फ्रेम के लिए एक इंटीग्रेशन जिग, इंजन असेंबली के लिए एक और जिग और एक एक्सटेंशन बेड की भी डिमांड है, जिसे इंटीग्रेशन फिक्सचर के साथ यूज किया जाएगा। ये सारे कंपोनेंट्स बेहद क्रिटिकल हैं, क्योंकि इनकी मदद से मिसाइल के अलग अलग हिस्सों को मिलाकर एक कंप्लीट सिस्टम बनाया जाएगा, और ये काम किसी आम तरीके से नहीं होगा। इन सभी चीजों को एकदम सटीक डिजाइन स्पेसिफिकेशन के अनुसार बनाना होगा। डॉक्यूमेंट्स में साफ साफ लिखा गया है कि इन चीजों की फैब्रिकेशन क्वालिटी उतनी ही जरूरी है जितनी इसकी गोपनीयता, यानी पूरा प्रोसेस सीक्रेसी के साथ होना चाहिए, और जो भी आइटम सप्लाई किए जाएंगे उनके साथ इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स भी जरूरी हैं, ताकि क्वालिटी को वेरीफाई किया जा सके। इस पूरे प्रोजेक्ट को डीआरडीओ की हैदराबाद बेस्ड लैब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी यानी डीआरडीएल लीड कर रही है। इस लैब ने जो प्लान जारी किया है उसके तहत इन सभी कंपोनेंट्स को अप्रूवल मिलना जरूरी होगा। ये भी कहा गया है कि डीआरडीएल किसी भी स्टेज पर इन आइटम्स को रिजेक्ट कर सकता है अगर उन्हें कोई डिविएशन यानी डिजाइन से हटकर चीजें दिखें। डिलीवरी टाइमलाइन भी काफी टाइट है। सिर्फ 3 महीने के अंदर सभी आइटम्स को डीआरडीएल स्टोर तक एक ही बार में सिंगल लॉट में पहुंचाना होगा, और वो भी पूरी तरह से पैक होकर, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई डैमेज न हो। इन फिक्सचर्स को तभी फाइनल अप्रूवल मिलेगा जब डीआरडीएल के साइंटिस्ट्स के सामने इसका डेमो दिया जाएगा, जिसमें डमी हार्डवेयर का यूज होगा जो असली मिसाइल के वजन जितना होगा। अगर डेमो में कोई चेंजेस की जरूरत पड़ी तो डीआरडीएल की कंसेंट यानी मंजूरी के बाद ही वो बदलाव किया जा सकेगा। इन सारे डिटेल्स से एक चीज साफ है, डीआरडीओ अब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक मेजर फेज में एंटर कर चुका है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को लेकर दुनिया भर के देशों में रेस चल रही है। अमेरिका, रूस और चीन पहले ही इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं, और अब इंडिया भी इस रेस में तेजी से उभरता हुआ प्लेयर बन रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की सबसे खास बात होती है उनकी स्पीड। ये मैक 5 से ज्यादा स्पीड पर उड़ सकती है, यानी आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज। इसके साथ साथ ये मिसाइलें बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम होती हैं और तेजी से दिशा बदल सकती हैं, जिससे इन्हें ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि ये हथियार भविष्य की वॉरफेयर में गेम चेंजर माने जा रहे हैं। डीआरडीओ पहले भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काम कर चुका है। साल 2020 में उसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया था, जिसमें स्क्रैम जेट इंजन की क्षमता दिखाई गई थी। अब जो नया प्रोजेक्ट सामने आया है, एंड टू एंड टेस्ट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वो साफ दिखाता है कि डीआरडीओ अब टेस्ट डेमो से आगे बढ़कर एक कंप्लीट और लॉन्ग ड्यूरेशन मिसाइल सिस्टम तैयार करने में लगा है। अगर ये टेस्ट सफल रहा तो इंडिया उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास इंडिजीन्स हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी है। और ये सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि हमारी रिसर्च और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का भी एक बड़ा उदाहरण बनेगा।